हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें फ्रेंड्स रीजनिंग पूछी जाती है, तो फ्रेंड्स यह क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। फ्रेंड्स, बता दें कि आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 11 करेंगे, जिसमें कि फ्रेंड्स हम 10 प्रैक्टिस पीछे कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स पिछले 10 प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के प्रश्न को। तो फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर का प्रश्न हमारा सबसे पहले, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले और दूसरे वाले को ध्यान से देखते हैं और फ्रेंड्स अपना दिमाग लगाते हैं कि पहले से दूसरा कैसे हमारा आया होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, तो 16 का जब हम लोग 2 गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 32। और फ्रेंड्स जब हम लोग 32 में जब हम लोग माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे तो फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें देख रहे हैं तो 30 प्राप्त हो रहा है, जो कि हमें 30 यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब क्या करेंगे कि अब उसी तरह हम लोग दूसरे वाले को देखेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग 30 में 2 का गुणा कर रहे हैं, तो 30 में जब हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 62 है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा 62 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा जब कितना हो जाएगा 62 दूनी के क्या हो जाएगा, तो 62 दूनी के हमारा हो जाता है 120 और 124 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमारा 124 हो जाएगा तो 124 में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो -2 कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 122। यानी कि फ्रेंड्स इसको हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे जब हम लोग 122 का जब हम लोग 2 गुना करेंगे, तो 122 का हम लोग जब 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 244 हो जाएगा, 244। और 244 में हम लोग क्या करेंगे, तो 244 में यहाँ पे प्लस हम लोग 2 कर देंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 246। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका भी 2 गुना करेंगे। तो फ्रेंड्स 246 में जब हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 492। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब 246 का हम लोग तो 2 गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा 92। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे -2 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे +2 हुआ है, फिर यहाँ पे -2 हुआ है, फिर यहाँ पे +2 हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे फिर हमारा -2 होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे जब -2 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो फ्रेंड्स हमें प्राप्त होगा 490। तो फ्रेंड्स 490 हमें कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स आप अगर डेली हमारे प्रैक्टिस को देखते होंगे तो फ्रेंड्स आप कमेंट करिएगा कि 20 में से आपके कितने सही हुए। और फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्दों के ठीक बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए युग्म के 2 शब्दों के बीच है। यानी कि फ्रेंड्स हमारा जो पाँव है और मोजा है, इन दोनों शब्दों का जिस प्रकार हमारा संबंध है उसी प्रकार के संबंध इन हमें 4 ऑप्शनों में बताना है। तो फ्रेंड्स जो होता है पाँव, जो होता है तो पाँव में हम लोग क्या पहनते हैं, तो फ्रेंड्स पाँव में हम लोग मोजा पहनते हैं। तो हम लोग चलिए ऑप्शन से देखते हैं। तो फ्रेंड्स अंगुली और नाखून। तो फ्रेंड्स अंगुली और नाखून इसमें हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अंगुली में पहले से ही हमारा नाखून होता है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर और पगड़ी, तो फ्रेंड्स यह हमारा सही हो सकता है, तो इसको पहले तो सही कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग सिर में ही पगड़ी पहनते हैं। तो चलिए नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं, पैर और बनियान। तो फ्रेंड्स बनियान जो है कि हम लोग पैर में नहीं पहनते हैं, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। और फ्रेंड्स पेट और पैंट, तो पेट और पैंट का भी हमें कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 3 नंबर के प्रश्न को। तो फ्रेंड्स वेन आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेन आरेख बनाना है। वेन आरेख हम लोग किसका किसका बनाना है, तो चूहा, जूते और चमगादड़। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, चलिए मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चूहा का डायग्राम बना लेंगे। तो जब फ्रेंड्स हम लोग चूहा का डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद हम लोग जूते का डायग्राम बनाएंगे और या जूते को चूहा से देखेंगे कि कोई संबंध है। तो फ्रेंड्स हमें चूहा और जूते में कोई संबंध दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जूते का डायग्राम बना लेंगे। और फ्रेंड्स आगे हम लोग क्या करेंगे, चमगादड़ का बनाएंगे और इस चमगादड़ का जूते और चूहा से देखेंगे संबंध। तो फ्रेंड्स हमें इसमें चमगादड़ का जूते और चूहा से कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, चमगादड़ का अलग से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा 3 डायग्राम बना है जो कि अलग अलग है, तो हमें इसी में ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स देखेंगे 4 नंबर के प्रश्न को। फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो फ्रेंड्स यह क्लास आप लास्ट तक देखेंगे और फ्रेंड्स डेली हमसे जुड़िए। फ्रेंड्स हम वही प्रश्न कराते हैं जो कि फ्रेंड्स आपके पिछले एग्जामों में प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी आधार पर आपको तैयारी करने को मिलेगा और पता लगेगा, अंदाज़ा लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स 4 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के भी प्रश्न हम आपको बताए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सभी को गिन लेते हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 7, 7 2 9, 9 2 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे टोटल 20 अक्षर होंगे। तो 20 का हम लोग इसको हम लोग 4-4 में भी बांट सकते हैं, 5-5 में भी बांट सकते हैं, 10-10 में भी बांट सकते हैं और 2-2 में भी बांट सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि ये हमारा किस किस में बटेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ए और सी है। तो सबसे पहले सी के आगे हम लोग देखेंगे आगे, तो सी के आगे हमारा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डी भर लेंगे और फिर उसके बाद बी है और बी के बाद भी हमारा कुछ खाली दिखाई दे रहा है। तो बी के बाद हम लोग आगे देखेंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी के बाद हमारा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, बी के बाद हमारा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डबल ए है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, डबल ए करेंगे, तभी तो हमारा यहाँ पे डबल ए होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग 5-5 भागों में बांट देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्या बनेगा, ए सी डी बी ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 भागों में बट गया। तो क्या बना, ए सी डी बी ए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी, यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे बी होगा, तभी तो यहाँ पे ए है। चलिए इसको काट दीजिए और क्या बन रहा है, ए सी डी और बी, तभी तो यहाँ पे ए होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो ए सी डी और यहाँ पे बी और ए। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डी भरे हैं, फिर उसके बाद ए भरे हैं, फिर डी भरे हैं, बी भरे हैं, फिर उसके बाद सी, फिर बी और यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ए और यहाँ पे फिर उसके बाद बी और ए। यह हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो फ्रेंड्स यह हमें ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो यह हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। फ्रेंड्स आप हमारे पिछले प्रैक्टिस में जुड़े होंगे तो फ्रेंड्स आप ज़रूर से हल कर पाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप बिल्कुल फास्ट करके नहीं देखेंगे, फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्लो करके देखिए, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है 4 या 5 घंटे की, 1 या 2 घंटे की। फ्रेंड्स 20-25 मिनट आधे घंटे की क्लास होती है जिसमें कि फ्रेंड्स आपको जल्दी जल्दी 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्याओं पे गौर करेंगे कि यह हमारे कैसे आ सकती है इन सभी से। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो 48 है, तो 7 6 हमारा कितना होता है, तो 7 6 हमारा सबसे पहले इनको जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 13 3 क्या होता है फ्रेंड्स, तो 13 3 16 होता है और 16 हमारा 16 क्या हो जाएगा, तो 16 से हमारा 48 कैसे आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग 16 का 3 में गुणा कर देंगे तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 48 आ रहा है।
तो यहाँ पे 48 तो आ गया। चलिए दूसरे वाले को ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब 9 4 13 और 13 7 20 और 21 हो रहा है, तो यहाँ पे जब हम लोग 21 और इसमें जब हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमारा 63 मिल रहा है। तो उसी प्रकार फ्रेंड्स यानी कि हमारा बन गया प्रश्न। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 और 2 7 हो जाएगा, और 7 7 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो 14 में फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, तो 14 में हम लोग जब 3 का गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। तो यानी कि फ्रेंड्स प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 42 हो जाएगा। तो 42 हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो 42 हमारा देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आप लास्ट में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स आप सबसे पहले जब अगला प्रश्न आ रहा है तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दिया करिए, और फ्रेंड्स खुद से कॉपी पेन लेके फ्रेंड्स हल करिए और अपना आंसर आप एक तरफ से लिखते जाइए। और फ्रेंड्स देखिए कि आपके कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं और किस में सही हो रहे हैं। तो जो गलत हो रहे हैं उसको फ्रेंड्स आप फिर से देखिएगा और फिर से बनाइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में ब्लेड को क्या किया हुआ है, LBAED किया हुआ है, लिखा जाता है। तो उस कोड को टेबल के लिए क्या कोड है। तो फ्रेंड्स यानी कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो यानी कि जो देख रहे हैं तो अक्षर इसमें है, वही अक्षर हमारे इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे प्रश्नों में घबराएंगे नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो BLAD और E ये ऐसे लिख लेंगे। उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, तो L, यहाँ पे B और A और E और D। तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, क्रॉसिंग मेथड लगा दिया है। यहाँ पे L यहाँ कर दिया है, B हमारा इधर कर दिया है, A हमारा ऐसे डिक्टो नीचे लिख दिया है, D हमारा लास्ट में कर दिया है और E हमारा ऐसे कर दिया है। यानी कि फ्रेंड्स हमारा ऐसे ऐसे बन रहा है तीर, और ऐसे ऐसे बन रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसी तरह चुपचाप ऐसे दूसरे वाले शब्द को हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे TABLE लिख लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप ऐसे कर देंगे, मेथड को लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे बीच में हमारा क्या आ जाएगा, तो बीच में हमारा A आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा T, BAT हो जाएगा। ठीक है, BAT हो गया। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अच्छा ऐसे हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ऐसे A को इधर ला देंगे। ठीक है, A को इधर कर दिए, T को हम लोग क्या कर दिए, इधर कर दिए, और B को हम लोग क्या कर दिए, ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, और उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग E ला देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग T ला देंगे। ठीक है, यहाँ पे L ला देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे T हो गया, यहाँ पे B होगा, यहाँ पे E, और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का L हो जाएगा क्योंकि L ही तो है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं तो ATBEL बन रहा है। तो ATBEL हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा B में दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों में घबराएंगे नहीं। सबसे पहले इसको ब्लेड को लिखेंगे, ब्लेड के बाद जो बन रहा है उसको हम लोग कोई भी शब्द बने जो अक्षर हमें सेम सेम दिखाई दें, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे करके यल हमारा इधर आया हुआ है, ऐसे कर लेंगे। ए हमारा डिक्टो आया हुआ है, फिर ई इधर। यहाँ पे भी फ्रेंड्स अगर यहाँ पे अगर कोई अक्षर होता तो यह हमारा क्या होता, तो यह हमारा यहाँ पे होता, यल के बाद होता। ये तो कोई नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो 7 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो 7 नंबर के प्रश्न में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले M के बाद F किया हुआ है। तो चलिए M के बाद यानी कि बाद FGHIJKL और M, यानी कि क्या किया है, +7 किया है। तो उसके बाद O के बाद हम लोग देखेंगे, तो O के बाद PQRST, यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे पहले 7 किया था +5 किया है। तो ऐसे हम लोग, चलिए इसको ऐसे हमारा नहीं बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा क्या किया हुआ है, तो E के बाद क्या किया हुआ है, F, आखिरी वाले का लास्ट में एक प्लस किया हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पे प्लस किया हुआ है।
तो उसी प्रकार एस के बाद हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो एस के बाद टी और यू के बाद भी और ओ के बाद पी और एम के बाद यन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रेंड्स तुरंत क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिख लेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो आर हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, ई हो गया और डी हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ तुरंत डी के बाद एक प्लस किया था तो डी के बाद हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, डी के बाद ई हो गया और हम लोग क्या करेंगे, ई के बाद हमारा क्या आएगा, तो ई के बाद हमारा एफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 और उसी प्रकार हमारा क्या करेगा, तो पी के बाद क्या होता है, तो पी के बाद क्यू आता है। ठीक है, ओ के बाद हमारा क्या आता है, तो ओ के बाद हमारा पी आता है, तो पी लिख लेंगे। और उसके बाद आर के बाद हमारा क्या आता है, तो आर के बाद हमारा यस आता है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे ई एफ क्यू पी एस, तो ई एफ क्यू पी एस ये हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन सा, बी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न में हम आपको बताए हैं कि जो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है। तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार का दूसरा शब्द पहले से। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा शब्द जो पहले से संबंधित है तो वही यहाँ पे इससे क्या संबंधित होगा, यही आपको बताना है। तो घोंसला से क्या किया है, पक्षी बनाया है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या देखेंगे, तो जो पक्षी होता है वह घोंसला में रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो महल है, तो महल में हमारा कौन रहेगा, तो फ्रेंड्स महल में हमारा राजा रहेगा। तो राजा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर के प्रश्न को। तो 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो देखेंगे तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी न किसी रूप में समान है। यानी कि फ्रेंड्स इन सभी विकल्पों में से 3 समान है और एक इसमें असमान है, यही आपको बताना है। तो असमान को बताना है तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यन का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो यन का प्लेस वैल्यू हमारा यहाँ पे 14 स्थान पे आता है यन। और टी हमारा किस स्थान पे आता है, तो टी हमारा आता है 20 स्थान पे। ठीक है, और जेड हमारा क्या आता है, तो 26 स्थान पे। चलिए हो गया। यल हमारा किस स्थान पे आता है, एन की प्लेस वैल्यू 12, आर की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 18 और एक्स की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 24। इसका प्लेस वैल्यू होता है यहाँ पे बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है और जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है और क्यू का प्लेस वैल्यू होता है 17। और यहाँ पे देखेंगे तो एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है और यहाँ पे आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। अब इसको हम लोग देखेंगे तो 14 से क्या किया हुआ है, 14 से 20 यानी कि +6 है और यहाँ पे 20 से 26 यानी कि यहाँ भी +6 है। उसी पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या किया हुआ है, 12 से 18 यानी कि यहाँ पर भी +6 और 18 से 24 यहाँ पर भी +6 किया हुआ है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 6 से क्या हुआ है, 12 किया हुआ है, यहाँ पर भी +6 और 12 से 18 यहाँ पर भी +6 और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2 से 7 किया हुआ यानी कि +5 कर दिया है और 7 से 17 यानी कि +10 कर दिया है। तो इसमें सभी में +6 हो रहा था, इसमें और इसमें क्या किया हुआ है, तो इसमें हमारा +5 और +10 किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यही हमारा असमान है, सभी में +6 है, इसमें +5 और क्या है 10 है, तो यही हमारा असमान है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो यल हमारा जब देखेंगे तो यल हमारा 12वें स्थान पे आता है, आर हमारा 18वें स्थान पे आता है, यक्स हमारा 24वें स्थान पे आता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो एस एम का बेटा है, तो चलिए एस एम का बेटा है, इसको हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। फ्रेंड्स यह एक ऐसा रीजनिंग का टॉपिक है जो फ्रेंड्स आपको हर एक एग्जाम में जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है फ्रेंड्स इससे 1 नंबर का जरूर आता है। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान से समझेंगे और फ्रेंड्स हम आपको एक बताए हैं बेसिक से, चलिए बता देते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं, ठीक है। अब आपके भाई को लिखना होगा, बहन को लिखना होगा, तो किस साइड में जाएंगे, तो भाई बहन यहाँ पे हो जाएंगे भाई और यहाँ पे सिस्टर, यानी कि एक सीध में जाएंगे, यहाँ पे अपने भाई बहनों को लिखेंगे तब।
और अपने पापा को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पापा हो जाएंगे। मम्मी को लिखना होगा तो मम्मी पापा के साइड में हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो जब आपके दादाजी को लिखना होगा तो दादाजी क्या हो जाएंगे, आपके पापा के ऊपर हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। अब क्या करना है, अब आपके अपने बेटे को लिखना है तो आपका बेटा क्या हो जाएगा, आपका बेटा यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के, और हमारे जो है कि यह आप हैं, यह आपका बेटा हो गया। और जब इसके भाई बहनों को लिखना होगा यानी कि अपने दूसरे लड़के लड़कियों को, तो यहाँ पे साइड में कर लेंगे, और आपके लड़के का लड़की या तो इसके क्या करेंगे, इसके नीचे कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार का हम लोग डायग्राम बनाते चलेंगे और फ्रेंड्स हमारा आंसर निकल के चला आएगा। तो एस जो है यम का बेटा है, यानी कि फ्रेंड्स मान लीजिए यह यश है और यहाँ पे एस जो है यम का बेटा है, तो यानी कि यह यम हो गया, एस जो है यम का बेटा है, तो यानी कि यह बेटा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, आर जो है क्यू ए का पिता है, यानी कि फ्रेंड्स जो आर है यह क्या है, क्यू और ए का पिता है। तो आर यह पिता हो गया तो यह प्लस हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यह अपने आप ही क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर कर लेंगे, यह पापा हो गए तो यह मम्मी हो गई। अब क्या करेंगे, ए जो है यम की बेटी है, यानी कि जो ए है यह यम की बेटी है, तो इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। यह मम्मी है तो यह इनकी लड़की है तो बेटी हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, ए यश से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि फ्रेंड्स जो ए है वह यश से किस प्रकार संबंधित है, तो यानी कि ए जो है इसका संबंध इससे क्या है, तो यानी कि वह यश की क्या है, तो बहन है, तो यश की बहन है, यही हमें पूछा था। तो बहन ऑप्शन नंबर हमें डी में दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो छोटे वाले को लिखेंगे, उससे बड़े वाले को, उससे बड़े वाले को और उससे बड़े वाले को, तो इस क्रम में हम लोग लिखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले सभी को पढ़ेंगे, यानी कि फल, कटाई, बीज, बिक्री और पौधा। यानी कि फ्रेंड्स हमें इसमें बुआई से संबंधित और कटाई के संबंधित पूछा जा रहा है, बुआई से लेकर कटाई तक तो कौन कौन सा प्रोसेस होता है यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले बीज हम लोग लाएंगे या हमारे पास उपस्थित होगा, तो सबसे पहले हमें बीज आ जाएगा। तो बीज हमारा 3 स्थान पे है। चलिए बीज के बाद क्या होगा, तो बीज के बाद हमारा पौधा बनेगा। तो पौधा हमारा देखेंगे तो यहाँ पे पौधा हमारा 5 नंबर पे है, तो यहाँ पे हमारा पौधा हो जाएगा। पौधा हमारा कितने, 5 नंबर पे है। और पौधा के बाद क्या होगा, तो पौधा के बाद हम लोग का क्या होगा, तो यहाँ पे फल होगा, ठीक है। तो फल हो जाएगा, तो फल हमारा 1 स्थान पे है। और फल के बाद क्या होगा, तो फल के बाद हमारा क्या होगा, तो कटाई होगी, ठीक है। तो कटाई हमारा किस स्थान पे है, तो कटाई हमारा 2 स्थान पे है। और कटाई के बाद क्या करेंगे, तो उसको हम लोग बिक्री करेंगे, बेचेंगे बाजार में, तो यही हमारा बिक्री हमारा किस स्थान पे, तो बिक्री 4 स्थान पे है। तो 35 और 124, तो 35 124 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न फ्रेंड्स हम आपको बता चुके हैं अगली प्रैक्टिस में। तो फ्रेंड्स इसको आपका क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे और फ्रेंड्स इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। फ्रेंड्स इसमें क्या करना होता है, हमें एक बार आप बता दें तो फ्रेंड्स इसमें क्या करता है, क्रम से करना होता है। शब्दकोश में पाए जाते हैं, व्यवस्थित करें जिस प्रकार ये अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स अंग्रेजी के शब्दकोश में सबसे पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है। उसी प्रकार के क्रम में फ्रेंड्स आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाके देखिएगा। मान लीजिए कि जो जितने ए से नाम होंगे, तो सबसे पहले ए के बाद जो ए आएगा उसका नाम होगा, और फ्रेंड्स ए के बाद अगर किसी का बी के नाम है तो वह ए और ए के नीचे रहता है। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, तो इसको डी वाले को जो कॉमन होता है उसको काट लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो सब में ई है और यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है इसमें, और सभी में इसमें क्या है, तो सभी में ई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या आती है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई,
यानी कि क्या है, आई लास्ट में आता है, यानी कि यह वाला जो है कि लास्ट में आता है, तो इसको काटेंगे और इसको सबसे लास्ट में, यानी कि जो सबसे पहले कटेगा वो सबसे लास्ट में आएगा। और क्या करेंगे, तो उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, सभी को काटते जाएंगे, जो सबसे पहले आएगा उसको लिखते जाएंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखते जाएंगे। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बता चुके हैं, अगले प्रैक्टिस में आप जुड़े होंगे तो, और फ्रेंड्स नहीं देखे तो आप पिछले प्रैक्टिस को देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर के प्रश्न को। तो 13 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, तो कैलेंडर से संबंधित है। 13 नंबर का प्रश्न हमारा कैलेंडर से संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम आपको बता देंगे कि क्या होता है कि फ्रेंड्स इसमें जब 1 जनवरी, यानी कि फ्रेंड्स 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 जनवरी 2016 को, यानी कि फ्रेंड्स साल वही हो और 1 जनवरी से 31 जनवरी को पूछा जाए, तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको यह याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो वह ईयर जो है कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष से साधारण वर्ष पता करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले लास्ट वाले को लेंगे 16, और 16 में 4 का हम लोग जब भाग देंगे, यानी कि यह पूरा कट जाएगा, तो यह हमारा क्या होगा, तो यह हमारा लीप वर्ष होगा। ठीक है, यानी कि 2016 तो हमारा क्या है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे शुक्रवार दिया है इसमें क्या करते हैं, +1 जोड़ देते हैं। तो शुक्रवार के बाद हम लोग को क्या आता है, इसमें जब शुक्रवार को हम लोग क्या करेंगे, शुक्रवार में क्या करते हैं, जो इसमें दिया रहेगा, जो हम लोग शुक्रवार दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। तो शुक्रवार में जब +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो शनिवार हो जाएगा, तो शनिवार ही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। यह सिर्फ लीप वर्ष के लिए है, लीप वर्ष के लिए है, तो हमारा शनिवार आंसर ऑप्शन नंबर ए। और लीप वर्ष नहीं होगा तो कैसे करते हैं, यह चलिए दूसरे प्रश्न में हम लोग इसीलिए फ्रेंड्स हम इसको लगातार कर दिए हैं ताकि आपको दोनों समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यानी कि फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, तो लास्ट वाला 10 लेते हैं और 4 का भाग देते हैं, तो यानी कि यह हमारा पूरा कट नहीं रहा है, इसमें हमारा 2 शेषफल बच रहा है। यानी कि फ्रेंड्स यह लीप वर्ष क्या है, तो लीप वर्ष नहीं है 2010, लीप वर्ष नहीं है 2010। तो यानी कि फ्रेंड्स आप जब 2023 का कैलेंडर जब उठाएंगे तो 1 जनवरी को जो दिन रहेगा वही फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, तो वही हमारा 31 दिसंबर को ही होगा। तो यानी कि लीप वर्ष नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें जो शुक्रवार दिया है तो इसमें क्या करते हैं, यही हमारा क्या हो जाता है, यही शुक्रवार हमारा 31 दिसंबर को ही आता है। तो यानी कि फ्रेंड्स जो लीप वर्ष नहीं होगा उसमें 1 जनवरी को जो दिन होगा वही हमारा 31 दिसंबर को दिन होगा। तो यह आप दोनों प्रश्नों को समझ गए होंगे फ्रेंड्स। बहुत ही कैलेंडर का टॉपिक यह प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, तो यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसको दोनों को लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स 15 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इसमें क्या करना है, तो कितने त्रिकोण हैं यह बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो इसमें जब हम ऐसे आपको बताए थे, तो यानी कि इसमें 1 और इसमें 2, तो यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें हमारा 3 त्रिभुज होता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, तो इस वाले में हमारा 3 हो जाएगा, तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो फिर हम लोग यहाँ पे इस वाले को लेंगे। इस वाले को जब हम लोग लेंगे तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें भी +3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसमें भी 2 कर लेंगे, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा 8 आंसर नहीं है फ्रेंड्स, आप यहीं पे गलती करते हैं, यहीं आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमारा 8 है तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ पे जो हमारा ये किए हुए हैं, इसमें जो हम लोग किए हुए हैं, इसमें जो हम लोग किए हुए हैं, तो और ये लिए हैं, तो यानी कि यही हमारा क्या हुआ है, यही हमारा 2 बार काउंट हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे कि 8 में से हम लोग -1 कर लेंगे, तो हमारा 7 आंसर होगा। फ्रेंड्स आप इस प्रकार के प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर के प्रश्न को। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हम आपको बता चुके हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे,
यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, और इन सभी को क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन सभी को, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले को गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा 18 हो जाएगा। इसमें क्या है, टोटल फ्रेंड्स 18 आपके आयत हैं, इस आकृति में 18 आयत हैं। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और फ्रेंड्स देखते हैं नीचे दिए गए अंकों का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को देखेंगे, तो यानी कि 2 हमारा किस प्रकार बनेगा, तो 2 हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा 2। तो इसमें हमारा क्या बना है, तो इसमें हमारा क्या किया है, इसमें हमारा 2 कैसे बनाया है, तो इसमें हमारा 2 ऐसे बनाया है, तो ये हमारा कट जाएगा, यह भी हमारा कट जाएगा, और इसमें हमारा क्या बनेगा, तो यह भी हमारा कट जाएगा। और फ्रेंड्स ये इसी में हमें दिख रहा है, इसी में हमें 2 ऐसे दिख रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस प्रश्न में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर के प्रश्न को। तो नीचे दिए गए अक्षर समूह का प्रयोग करके कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें से 3 बनेंगे, 1 नहीं बनेगा, यही आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हमारा यक्स है, इसमें हमारा पी है, इसमें हमारा आर भी दिखाई दे रहा है, आई है और यन है। तो यह हमारा तो बनेगा, यानी कि यह हमारा क्या है, तो यह हमारा सही है, यह हमारा सही है। और देखेंगे इसको, तो इसको हम लोग देखेंगे, तो इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा पी है, ठीक है, और इसमें हमारा आर है, इसमें हमारा आई भी दिख रहा है, इसमें हमारा ई भी है, इसमें हमारा यन भी है, तो यह भी बनेगा। और इसमें यक्स भी दिखाई दे रहा है, इसमें पी भी दिखाई दे रहा है, इसमें आई भी दिखाई दे रहा है, इसमें आई भी दिखाई दे रहा है, और इसमें ई भी दिखाई दे रहा है, और इसमें आर भी दिखाई दे रहा है, तो यह भी हमारा बनेगा। और फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, अब लास्ट वाले को देखेंगे, तो यानी कि सभी यह तो बन रहा था, यही बचा है, यानी कि हमारा आंसर यही होगा। तो इसमें हम लोग, यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, तो इसमें यक्स भी हमारा मिल रहा है, पी भी हमारा दिखाई दे रहा है, आई भी है, ई भी है, आर भी है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें देखें तो 2 बार पी है, तो इसमें 2 बार पी नहीं है। तो फ्रेंड्स एक अक्षर को हम लोग 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं किसी शब्द को बनाने के लिए, यह आपका गलत है। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कह रहा है कि नीचे आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें यानी कि यह 1, यह हमारा 1 हो जाएगा, यह हमारा 2, यह हमारा 3 और यह हमारा 4। तो इसमें क्या हो गया है, तो इसमें क्या करते हैं, तो यह हमारा 4 हो गया है, तो कर देंगे 4 और गुणे 2, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हमारा हो गया है। और यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1, 2 और 3, तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग 3 को जोड़ देते हैं, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 11। और हमारा क्या है, तो यह हमारा बड़ा वाला है, यह हमारा क्या है, बड़ा वाला है। यह हमारा बड़ा वाला है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 और जोड़ देंगे, तो यह हमारा 12 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग गलती करते हैं। गलती यह करते हैं कि हम लोग तुरंत क्या करेंगे, टोटल 12 लिख के और यही हमारा आंसर हो जाएगा और सही करके चले जाएंगे, तब कि यही फ्रेंड्स हमारा गलत हो जाता है। तो यह हमारा 12 नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 12 नहीं होगा तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 11 तो है ही और एक बड़ा वाला है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, तो यह 12 हो जाएगा। और 12 में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारा क्या बन रहा है, तो इसमें हमारा एक इधर से बन रहा है और एक हमारा इधर से बन रहा है। ठीक है, तो 12 में हम लोग क्या करेंगे, तो 12 में प्लस 2 और जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा 14 आंसर होगा फ्रेंड्स। तो हमारा 14 ऑप्शन हमें बी में दिखाई दे रहा है, तो यही आपका बी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स कभी कभी तो ऐसी आकृतियाँ, यह फेमस आकृतियाँ हैं, यह कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप इसमें याद भी रखेंगे कि कितने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो विषम की पहचान करिए। तो फ्रेंड्स यह उतना हार्ड नहीं प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न हम लोग पिछले 10 प्रैक्टिस में कर चुके हैं।
तो इसका आप क्या करेंगे, आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसको बताने के बाद आप यह भी बताएंगे कि आपके 20 में से कितने सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।